नए नए उतार चढ़ावों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। योगी सरकार को सीधी चुनौती देने के मकसद से अब अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में आ गए हैं। कल ही अखिलेश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया, लेकिन अखिलेश के इस ऐलान में कई पेच निकल आए। कल अखिलेश आजमगढ़ की जनता से राय लेने की बात कर रहे थे, लेकिन आज उनकी सीट को लेकर कई अटकलें तेज हो गई। अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। अखिलेश कहां से लड़ेंगे? मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अखिलेश कब लड़ेंगे? चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। 3 सवाल और तीनों के जवाब खुद अखिलेश की जुबान से, लेकिन जवाबों की तासीर ऐसी कि एसपी अध्यक्ष ने समर्थकों, विरोधियों और मीडिया को भी करीब करीब उलझा ही दिया। कैसे, ये समझिए। जिस आजमगढ़ की जनता से राय लेने की बात अखिलेश कर रहे हैं, वहां चुनाव 7वें चरण में है। योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में चुनाव 6ठे चरण में है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि वो योगी से पहले भी लड़ सकते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। यानी कल की सीधी सादी कहानी में नया नया मोड़ आ चुका है। मोड़ ये कि अखिलेश के नाम पर अब पश्चिमी यूपी की 3 सीटों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये सीटें हैं मैनपुरी की सदर सीट, कन्नौज की छिबरा माऊ सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट। लेकिन अखिलेश आजमगढ़ जाएंगे या मैनपुरी या कहीं और, वो खुद अपनी रणनीति पर असमंजस बनाए हुए हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का ही गढ़ माना जाता है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में चली बीजेपी की आंधी में सारे समीकरण धराशायी हो गए थे। बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में 44.4% वोट के साथ 82 सीटें हासिल हुई थीं। वहीं एसपी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के असर और एसपी-आरएलडी गठजोड़ के चलते अखिलेश को अपनी खोई हुई जमीन कुछ हद तक वापस पाने की उम्मीद है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी से अखिलेश की किसी भी दावेदारी पर बीजेपी निशाना साध रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे अखिलेश कहीं से भी लड़े, 403 सीटों की चुनावी बिसात में उनकी मौजूदगी कहीं से भी अहम होगी। अखिलेश का ये सीधा संदेश होगा यूपी की जनता को कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई में वो सबसे बड़े लड़ाका हैं। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।